Hello students, myself Shweta Bagrawat। बच्चों, आज हम पाठ 5 चिड़िया और चुरंगून कविता को समझेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे, पढ़ेंगे। इस कविता के जो कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला में हुई। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चों, वो कायस्थ पाठशाला में हुई और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से क्या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर अध्यापन कार्य किया। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधु कलश, आकुल अंतर, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर आदि। इसके अतिरिक्त इन्होंने उमर ख़याम की रुबायात का अनुवाद भी किया। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस कविता में आए कुछ शब्द, उनके अर्थ हम देखते हैं। डाल, टहनी, चुरंगू चिड़िया का बच्चा, फुनगी शाखा का सबसे ऊपरी सिरा, तरु पेड़, अनिवार्य लगातार, डेने पंख, डाल, टहनी, चुरंगून चिड़िया का बच्चा, फुनगी शाखा का सबसे ऊपरी सिरा, तरु पेड़, अनिवार्य लगातार, डेने पंख, पात पत्ते, भरमाया भ्रम में पड़ गया, बाट रास्ता, ठीक ठठोर ठीक ढंग से परखना, मूल जड़, काया शरीर। पात पत्ते, भरमाया भ्रम में पड़ गया, बाट रास्ता, ठीक ठठोर ठीक ढंग से परखना, मूल जड़, काया शरीर। प्रस्तुत कविता में जो कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से सभी लोगों को क्या बतलाना चाहा है बच्चों, हम लोगों को क्या सिखाना चाहा है, इसमें हम उसको समझेंगे। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने लोगों के मन में उठने वाली भावनाओं और सीखने की
उत्सुकता को दर्शाया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने लोगों के मन में उठने वाली भावनाओं, सीखने की उत्सुकता, लोगों के मन में कुछ नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से उत्सुकता रहती है ये दर्शाया है। किसके माध्यम से दर्शाया है? कवि चिड़िया के बच्चे के माध्यम से बताना चाहते हैं। कवि किसके माध्यम से बताना चाहते हैं? चिड़िया के बच्चे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वह किस प्रकार उड़ने के लिए ललायित है, उत्सुक है। कि जिस प्रकार एक चिड़िया का बच्चा कुछ चीज़ें जैसे पत्तों की हिलमिलाहट, कलियों और फूलों को देखा नीचे झुककर मूल को देखता है, कच्चे पक्के फल, गिरे हुए दाने, आकाश से आने वाली पुकार, मन के भीतर की आवाज़ देखकर सुनकर भ्रम में पड़ जाता है। उसी प्रकार हमें भी जीवन में आगे बढ़ते समय मिलने वाली हर प्राकृतिक अप्राकृतिक चीज़ों को देखकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कवि यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक चिड़िया का बच्चा है, वो कुछ चीज़ें जब अपने घोंसले से बाहर आता है तो कुछ चीज़ें देखकर वो भ्रमित हो जाता है और भ्रम में पड़ जाता है, उसको गलतफहमी हो जाती है। जैसे पत्तों की हिलमिलाहट को देखकर वो अपनी माँ से पूछता है, क्या माँ ये पत्ते आपस में बातें कर रहे हैं? कलियों और फूलों को देखता है, फिर और नीचे झुककर पेड़ की जड़ों को देखता है, कच्चे पक्के फल को देखता है, नीचे गिरे हुए दाने देखता है और आकाश से आने वाली पुकार को भी सुनता है। और ये सब सुन के बोलता है कि क्या माँ मुझे अब उड़ना आ रहा है, ये सब हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। तो वो सोचता है बच्चा कि मुझे उड़ना भी आ रहा है। तो उसकी माँ उसको बार बार बोलती है, वो चिड़िया जो चुरगुन की माँ होती है वो उसको बोलती, नहीं बेटा अभी तुम भ्रमित हो, तुम भरमाए, नहीं चुरगुन तुम भरमाया। वास्तविक बच्चों, हमको हमेशा वास्तविकता की पहचान को रखना है, समझना है, वास्तविकता को समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो सच्चाई है उसको समझना चाहिए। भ्रम में पड़कर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने घोंसले से थोड़े बड़े हो गए हैं और उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब वो बाहर जब अपने घोंसले से बाहर देखते हैं तो पत्ती, फल, फूल, डालियाँ, टहनियाँ, जड़ सबको देखते हैं और दाने को भी देखते हैं। तो पूछते हैं कि क्या माँ हमको ये सब समझ में आ रहा है, ये फूल है, ये दाने हैं और ये पत्तियाँ हैं, तो क्या हमें उड़ना भी आ रहा है? तो उनकी माँ उनसे कहती है कि नहीं, तुम अभी भ्रमित हो, तुमको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि कब तुम उड़ने लायक हो जाओगे। तो माँ बोल रही है कि तुम हमें अभी उड़ना नहीं आया। छोड़ घोंसला आया, बाहर आया, देखी डाले, देखे पात और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। और घोंसले से बाहर निकलकर जब बच्चे घोंसले से बाहर आते हैं तो डाली को देखते हैं, पत्ते, पात मीन्स पत्ते को देखते हैं और आपस में जब पत्ते हिलते हवा के कारण तो वो आपस में टकराते हैं, मिलते हैं। तो हिलमिल करते पत्तों को देखकर वो कहते हैं कि क्या पत्ते आपस में बातें कर रहे हैं? तो उनकी माँ बोलती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अभी तुम भ्रमित हो, तुमको ये बातें नहीं समझ में आई, तुम उड़ने लायक नहीं। वो पूछते हैं कि हमें उड़ना आ गया, ये सब देखने आ गया है तो हमको उड़ना भी आ गया। तो बोलते नहीं चुरगुन, तुम अभी भ्रमित हो। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ, देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया।
और इस पंक्तियों में कवि यही बताना चाहते हैं कि डाली डाली पर चिड़िया का बच्चा जाता है, चुरगू डाली डाली पर पहुंचता है, कलियों पर जाता है, फूलों पर जाता है, और ये सब चीज़ देखकर नीचे झुककर मूल को, जड़ को भी देखता है और पूछता है कि माँ मुझे क्या उड़ना आया। तो उसकी माँ नहीं बोलती है, नहीं तुम्हें उड़ना नहीं आया, तुम अभी भ्रमित हो। इस पाठ का संदर्भ, इस कविता में संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा हिंदी पाठमाला भाग 6 से संकलित कविता चिड़िया और चुरगुन से ली गई है। इस कविता के रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने चिड़िया के बच्चों की उड़ने की प्रति उत्सुकता को दर्शाया है। इस कविता में कवि ने चिड़िया के बच्चों की उड़ने की जो उत्सुकता है, उनमें जो उत्सुकता है, जो लगन है, जो उसको इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। व्याख्या, कवि कहते हैं जब चुरगुन घोंसले को छोड़कर बाहर आता है तो सबसे पहले डाली और पत्ते देखता है। एक डाली से दूसरी डाली पर जाकर फूलों और कलियों को देखता है तथा पेड़ का ऊपरी सिरा देखकर तथा नीचे की जड़ को देखकर भ्रम के कारण अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या मुझे अब उड़ना आ गया। तो माँ कहती है, नहीं चुरगुन, तू अभी भ्रम में पड़ा है। और ये सब देखकर जो चुरगुन है, चिड़िया का बच्चा, वो उसको बार बार कहता है कि माँ मुझे पत्ते दिख गए, पेड़ का ऊपरी सिरा दिखा है, नीचे की जड़ देख लिया हमने, फल देख लिए, और ये सब देखकर डाले देखी कि तो क्या हमको उड़ना आ गया। तो उनकी माँ बोलती, नहीं बेटे, नहीं बच्चों, नहीं चुरगुन, तुम अभी भ्रम में पड़े हो। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। उस पेड़ से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई नहीं पड़ा तो चुना लाता हूँ ठीक ढंढोर। क्या माँ मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि चुरगुन कच्चे पक्के फलों की पहचान करना सीख जाता है और उसे अपने साथियों के साथ खाना भी शुरू कर देता है। जो चुरगुन है, चिड़िया का बच्चा, वो कच्चे और पक्के फलों में अंतर भी करना शुरू कर देता है, उनकी पहचान भी करना सीख जाता है। उसे अपने साथियों के साथ और उन फलों को, उन दानों को अपने साथियों के साथ खाना भी शुरू कर देता है तथा उसके सब साथी उसकी प्रतीक्षा करते हैं और उसके सभी साथी वो साथ में जो मिलकर वो खाना सीख चुका है अपने साथियों के साथ, तो सभी साथी उसकी प्रतीक्षा भी करते हैं। साथ ही चुरगुन धरती पर पड़े दाने को भी पहचान कर चुगना सीख जाता है और दानों को भी वह चुगना सीख जाता है कि क्या चीज़ हमारे खाने लायक है और क्या नहीं। भ्रमवश वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या मुझको अब उड़ना आ गया। तो माँ कहती है, नहीं चुरगुन, तू भ्रम में पड़ा है। और वह धरती पर पड़े हुए दाने को देखकर भी पहचान लेता है कि ये दाना हमारे खाने लायक है और खाना सीख जाता है। तो वो सोचता है ये सब मुझको आ गया तो मुझको उड़ना भी आ गया। तो अपनी माँ से फिर बोलता है, क्या माँ मुझको उड़ना आया। तो माँ कहती है, चुरगुन तू अभी भ्रम में पड़े, तुम भ्रमित हो और भ्रम में पड़े हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हें उड़ना आ गया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है मेरे डेने, तेरे डेने आज सुफल है तेरी काया। आज सुफल है तेरे डेने, आज सुफल है तेरी काया। और माँ
इन आखिरी के पदों में कवि ने यही बताया है कि वह कवि कहते हैं कि चुरगुन आसमान से लगातार आने वाली पुकार को सुनता है तथा उसके भीतर की आवाज़ ही उसे पंख मारकर उड़ने के लिए प्रेरित करती है। और चुरगुन आसमान से भी आने वाली अलग अलग तरह की आवाज़ों को भी सुनता है, आने वाली पुकार को सुनता था उनके भीतर, और चुरगुन के जो अंदर के भीतर से जो आवाज़ आती है उसको भी सुनकर वह अपने पंख मारकर उड़ने के लिए प्रेरित होता है। जो उसके अंदर से उसको आत्मविश्वास जागृत होता है कि मैं इस लायक हो गया हूँ, कि मैं उड़ने के लायक हो गया हूँ, अब तो मैं उड़ सकता हूँ। तो इस प्रकार से वह सोचता है कि मैं उड़ने लायक हो गया हूँ तो मैं उड़ सकता हूँ, और यही सोचकर वो उड़ने का प्रयत्न करता है। तो हमेशा हमें भी ये चुरगुन जो चिड़िया का बच्चा है वह एक आत्मविश्वास के द्वारा ही उड़ने का प्रयत्न करता है। इसलिए हमेशा अगर हम में आत्मविश्वास होगा तो हम कठिन रास्तों को भी सफलतापूर्वक पार कर जाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो चुरगुन फिर माँ से पूछता है कि क्या मुझे उड़ना आ गया। तब माँ कहती है, चुरगुन आज तेरे पंख और तेरी काया उड़ने के लिए परिपक्व है। और अंत में जब वह इतना लायक हो जाता है, उसमें आत्मविश्वास होता है, उसके भीतर से यह आवाज़ आती है कि तुम उड़ने लायक हो गए हो, और यही सुनकर वो प्रेरित होता है और उड़ने का प्रयत्न करता है। जब वो उड़ने का प्रयत्न करता है तो उसको लगता है कि मुझे उड़ना आ रहा है, तो फिर वह अपनी माँ से भी पूछता है कि माँ क्या मुझे अब उड़ना आ गया। तो उसकी माँ कहती है, चुरगुन आज तेरे पंख हैं जो, और तेरी काया शरीर इस लायक हो गए हैं कि तुम उड़ सकते हो, तुम परिपक्व हो गए हो उड़ने के लिए। अब तुम्हें आकाश में इन ऊंचाइयों को उड़ने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, तुम आसानी से उड़ सकते हो और अपनी मंजिल को पा सकते हो। अगर तुम बिना परिपक्व हुए बिना तुम उड़ना चाहते तो तुमको नुकसान होता और तुम गिर जाते, लेकिन आज तुम परिपक्व हो, तुम में अंतर आत्मविश्वास जग उठा है कि तुम ये काम कर सकते हो, तो तुम जरूर करोगे, और तुम्हारा शरीर और तुम्हारे पंख भी परिपक्व हो गए हैं। इस कविता में कवि का जो मूल भाव है, जो मूल्य हमको देना चाहते हैं, जो इस कविता के माध्यम से कवि जो हमको सीख देना चाहते हैं, वह है जीवन के प्रत्येक क्षण में सीख लेना, जीवन के प्रत्येक क्षण में सीख लेना तथा भ्रम को दूर करके आगे बढ़ना। और कवि यही कहना चाहते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षणों से, जीवन के हर एक क्षण रहते हैं, चाहे दुख हो खुशी हो, हमको सभी क्षणों से सफलता असफलता, कामयाबी अकामयाबी, सभी चीज़ों से हमको कुछ सीखना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए कि जो आज हमारे संग हो रहा है ये किस कारण हो रहा है, हमने ऐसी क्या गलती करी इस कारण, तो हमको वो गलती को देखकर सुधार करना चाहिए, कुछ जीवन में कुछ नया करने की सोचना चाहिए और परिवर्तन लाना चाहिए। यही चाहते हैं कवि कि हम हमारे जीवन में इन सब चीज़ों को देखकर, परिस्थिति को देखकर अपने जीवन में सुधार लाएं, भ्रम को दूर करके आगे बढ़ना। और जो भ्रमित हो रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो इस भ्रम को दूर करके आगे बढ़ना है कि हम में शायद ये गलती है, इस कारण हम इतने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हम में कुछ कमी रह गई। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ाई को लेकर हम सोचते हैं कि हमने ये चैप्टर पूरा अच्छे से याद कर लिया, लेकिन जब हमारे एग्ज़ाम या टेस्ट होते हैं तो हमारे उस अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ पाते। तो हमको यह देखना है कि हमने क्या गलती करी है और किस प्रकार के प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं, हमने क्या गलती करी है और क्या नहीं। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम पढ़ाई कभी कभी कम करते हैं और नंबर आते हैं, तो हम देखते हैं कि थोड़े हमने पढ़ाई तो नहीं करी लेकिन हमारे नंबर पासिंग मार्क्स, हम तो कभी खुश हो जाते हैं ये देखकर भी कि हमारे पासिंग मार्क्स आ गए, अरे वाह हमने तो पढ़ाई नहीं करी थी।
तो लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। अगर आप मेहनत करोगे और हमेशा आगे बढ़ते जाओगे और हमेशा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होगे, तो हमको भ्रम में नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना चाहिए अपने मार्ग से। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको पढ़ाई करनी है। अगर हम दूसरी बातों से दूर रहना है, मोबाइल है, टीवी है और बाहर की जो अलग अलग प्रकार के, अभी हमको पढ़ने का मौका मिला है, हमको पढ़ाई करनी है। चाहे हम घर पर हैं अभी, लेकिन हमको घर पर भी रहकर पढ़ाई करनी है और हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है और किसी प्रकार के गलत अफवाहों में, गलत राह से दूर रहना है, गलत चीज़ों से दूर रहना है और आगे अपनी मंजिल को पाना है। बच्चों, आपको ये चैप्टर 5 चिड़िया और चुरगुन कविता अच्छे से, इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग घर पे भी इसको व्याख्या को एक बार बुक से पढ़िए और यहाँ जो मैंने व्याख्या दी है इसको भी समझिए। आपके अभी PA1 6th क्लास के PA1 आपको टाइम टेबल मिल चुका होगा कि 10 तारीख को आपके PA1 का टेस्ट, हिंदी का टेस्ट है। तो आप घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको सिलेबस दे दिया गया है। कई बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर रहे हैं कि हमको मैम प्लीज़ टेल मी सिलेबस। तो मैंने 22 जुलाई मैंने सिलेबस डाल दिया है। आप कैंपस केयर में जाकर 22 जुलाई डालेंगे 2020 तो आपको आपका PA1 का सिलेबस मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर अपना सिलेबस देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। जैसे पहला चैप्टर आ रहा है हमारा, आपकी पाठ्य पुस्तक से पहला चैप्टर है कविता मत बाँटो इंसान। उसकी व्याख्या, उसके प्रश्नोत्तर, शब्द अर्थ, कवि परिचय, उसका मूल्य, अभ्यास प्रश्न, मौखिक लिखित अभ्यास प्रश्न, भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न, ये सब अच्छे से तैयारी करिए। और सेकंड चैप्टर भी आपको बताया गया है कि बड़ा कौन, अन्याय का विरोध ये चैप्टर आपका आ रहा है। बड़ा अन्याय का विरोध सेकंड चैप्टर है हमारा, अन्याय का विरोध। ये चैप्टर भी आपको कवि परिचय बीच में से, पाठ के बीच में से भी और पार्ट 1 की व्याख्या में से भी कहीं से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। शब्द अर्थ, लेखक परिचय, अभ्यास प्रश्न, मौखिक लिखित अभ्यास प्रश्न, भाषा ज्ञान से आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। और विराम चिन्ह, ग्रामर पोर्शन से विराम चिन्ह, आपके पास ग्रामर बुक होगी आपकी, आप उसमें से अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपने जो रिवीजन वीडियो मैंने PA1 के लिए रिवीजन वीडियो डाला है वह भी अच्छे से देख लिया होगा कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर, मैंने वहाँ उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर आपको दिए जा सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो ऑप्शन सही रहेगा, राइट रहेगा, उस पर आपको टिक का निशान लगाना है और ध्यानपूर्वक करना है। और टाइम समय सीमा भी उसमें दी हुई रहेगी क्वेश्चन करते समय आपको, तो आप इसका भी ध्यान रखकर क्वेश्चन करिए और घर पर रहकर सुरक्षित रहिए और पढ़ाई अच्छे से करिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा और आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।